गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। हम कल के टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब आज हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के हमने कुछ पार्ट डिस्कस करे थे। ओके, आज हम फीमेल के लिए पढ़ेंगे। ओके, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? इनमें अ पेयर ऑफ ओवरीज होती है, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है और मेमरी ग्लैंड होती है। तो ये 7 टाइप्स हम क्या करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे। यही टाइप्स आपको आपकी बुक में भी दे रखे हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन, आपको पता है रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये क्या है? इसके फीमेल्स के सेक्स ऑर्गन्स भी। ओके, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी, जो हमारा यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था, ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। सेकेंड था ओविडक्ट्स, तो पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ओके, यूट्रस, ओके, वेजाइना और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में ये मेमरी ग्लैंड्स और ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये दोनों इसमें रिप्रेजेंट होंगे। तो ये आप लोगों की बुक के अंदर भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओवरी को बोलते हैं अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, ये योनि अंग, और लास्ट है ग्रंथिया। सो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे ओवरीज। ओवरीज क्या होती है? ओवरीज हम सबको पता है ये क्या है? फीमेल का सेक्स ऑर्गन से। ओके, सो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, कुछ पार्ट्स दे रखे हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। ओके, जैसे कि ये पार्ट है, इसको एनस बोलते हैं। ओके, ये जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा ये है। वेजाइना, इस पार्ट को वेजाइना बोलते हैं। इसको बोलते हैं सर्विक्स, रेक्टम। ये क्या है? ओवरी। ओके, ये है यूरेटर्स। ओके, ये है यूरेथ्रा। इस टाइप से इसके बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ओवरीज के बारे में, जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब ये आपके मेन पॉइंट्स है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये फीमेल गैमेट्स, इसमें फीमेल गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं फीमेल गैमेट्स? ओवम। क्या होता है? ओवम। जो फीमेल गैमेट्स होता है वो क्या होता है? ओवम होता है। ओवरीज के अंदर की बात हो रही है, ओवरीज में पाए जाते हैं। फिर है स्टेरॉइड हार्मोन होता है इसके अंदर। हॉर्मोन्स होता है, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स होता है। अगर कोई पूछ ले ओवरीज में कौन सा हॉर्मोन्स होता है, तो कौन सा होता है? स्टेरॉइड हॉर्मोन्स होता है। फोर्थ है, ये 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और फिफ्थ, और ये जो लेंथ होती है, इट इज, और जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है वो होता है, इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगमेंट्स। ओके, ये क्या होता है? यूट्रस बाय लिगमेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। ओके, ये कनेक्ट किससे होती है? ये स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, मतलब ये जो ओवरीज है वो कनेक्ट होती है, पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है और यूट्रस बाय लिगमेंट पे कनेक्ट करती है। ओके, और एक और इसका पॉइंट है, नाउ ईच ओवरीज इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम इज कवरिंग। ये क्या होती है? जो ओवरी है वो क्या करती है? कवर्ड होती है, एक थिन एपिथेलियम सेल से कवर्ड होती है। ओके, तो ये ओवरीज किससे कवर्ड होती है? थिन एपिथेलियम सेल से कवर्ड होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ओवेरियन स्ट्रोमा। अब जो मैंने अभी बात करी कि थिन एपिथेलियम इस कवरिंग बाय, किससे कवरिंग होती है? ओवेरियम स्ट्रोमा से कवरिंग होती है।
जो ये जो मैंने बताई ना, ये जो कवर्ड होती है वो थिन ओवेरियम स्ट्रोमा से कवर्ड होती है। और ये ओवेरियम स्ट्रोमा क्या होता है? ओवेरियम स्ट्रोमा ये होता है, इट इज द मैच्योर, सॉरी मैच्योर नहीं है, मैट्रिक्स ऑफ यूट्रस। ये किसका है? मैट्रिक्स ऑफ यूट्रस का पार्ट है, ठीक है। इट इट डिवाइड टू डिफरेंट जोन में। और ये कौन से जोन में डिवाइड हो जाता है? दो डिफरेंट जोन में ये क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ओवेरियम क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। यूट्रस जो हमारा पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्रस आपको मिलेगा। नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताऊंगी यूट्रस क्या होता है। उसका एक पार्ट होता है, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस में एक पाया जाता है मैट्रिक्स, उससे उसको ही कहते हैं ओवेरियम स्ट्रोमा। तो ये क्या होती है? ओवरीज होती है। ओके, इसके मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर आपको एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर एक पॉइंट के बारे में आ जाए तो भी आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आपकी बुक में भी यही दे रखा है जो मैंने आपको बताया है। अब आपकी बुक में ना कुछ फॉलिकल्स दिए हुए हैं। ओके, जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओवरीज के अंदर फाइंड किए गए हैं। डेवलप्ड स्टेज होती है जो ओवरीज होती है, उसकी क्या होती है? डेवलप्ड स्टेज होती है। वो क्या करती है? फॉलिकल्स से होती है। कुछ फॉलिकल्स से चार प्रकार के आपको दिख रहे होंगे हिंदी मीडियम की बुक में भी। प्रीमोर्डियल प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, वेस्कुलर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल। ओके, आदि पुटक, प्राथमिक पुटक, वेसिकुलर पुटक और डिम्प पुटक। ये क्या होता है? प्राइमेरियल प्रीमोर्डियल फॉलिकल क्या होती है? ये क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। फीमेल, जो फीमेल होती है उसके अंदर होती है। क्या होता है ये? जब न्यू मतलब जो एग होता है उसके अंदर की एक लेयर होती है, वो बनाने में ये हेल्प करती है। ओके, प्री मोर्डियल फॉलिकल। नेक्स्ट है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? ये क्या होता है? प्रीमोर्डियल जो फॉलिकल है ये डेवलप्ड करती इस फॉलिकल को। पहले ये किससे हुआ? एम्ब्रियोनिक सेल से डेवलप्ड हुई प्रीमोर्डिकल फॉलिकल, जो क्या करती है? जो एग एम्ब्रियो बनता हमारा, उसको भ्रूणीय अवस्था में अंडाशय में पाई जाती है। एग होता है उसके अंदर पाई जाती है। और ये किसको बनाती है? प्राइमरी फॉलिकल को बनाती है। और ये क्या करती है? जो ओवोसाइट होता है एग के अंदर, उसको कंप्लीट करती है। अब नेक्स्ट है वस्कुलर फॉलिकल। ये भी ये किससे बनती है? किससे डेवलप्ड होती है? ये प्राइमरी फॉलिकल से डेवलप्ड होती है। और ये ओवोसाइट को कवर्ड करके रखती है, ये बनाती है। और ये क्या करती है? कवरिंग करती है मल्टी लेयर से, बहुत सारी लेयर से क्या करती है? जो हमारा एग होता है उसको कवरिंग करके रखते हैं। और नेक्स्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल। ये क्या होती है? लास्ट स्टेज होती है ओवम को बनाने की। जो ओवरी बन रही है हमारी, एग बन रहा है, उसको बनाने की लास्ट स्टेज होती है। इट हैज फुल्ली डेवलप्ड ओवम विच इज रेडी टू कम आउट फ्रॉम द ओवरी। ओव्यूम से ओवरी में कन्वर्ट होने के लिए ये हेल्प करती है। ओके, ये क्या है? कुछ फॉलिकल्स है। नेक्स्ट टाइप क्या था हमारा? ओविडक्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स क्या होते हैं? देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, आपकी बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ओवरी होते हैं। ओके, अभी हमने जो पढ़ा, पेयर क्यों बोला? हमने लिखा था यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज, मतलब एक पेयर में पाई जाती है। आपको दोनों के पेयर दिख रहे हैं एक एक। जैसे पेयर ऑफ आईज तो दो आंखें है ना, पेयर ऑफ ईयर तो दो कान। वैसे पेयर ऑफ ओवरीज मतलब दोनों तरफ ओवरीज होती है। अब ओविडक्ट्स क्या होते हैं? डायग्राम के द्वारा ही हम समझेंगे। ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ से कनेक्ट होकर जो यहाँ पर आ रहे हैं ओवरी के ऊपर, इसको बोलते हैं ओविडक्ट्स। ये भी पेयर में पाए जाते हैं दोनों तरफ, ठीक है। अब ये ओविडक्ट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फैलोपियन
ट्यूब कहते हैं। ओके, जो ओविडक्ट्स होते हैं उनको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। और जो ओविडक्ट्स होती है वो क्या करती है, ट्यूब यूट्राइन ट्यूब्स होती है। अब देखो मैं, ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है ये क्या होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 रीजन में। आपको देखो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इनका यहाँ पर बताया गया है। एक तो होता है एम्प्यूला, लिगामेंट और इनफेंडिबुला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या होता है, इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और सेकेंड पॉइंट क्या है, इट एक्सपांड it extend from the periphery of the envelope the uterus। जो यूट्रस होता है उससे क्या होती है, ये एनवलप होती है पेरिफेरी के अंदर। ओके, अब इसकी 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था। फर्स्ट क्या है, इन फंडिबुलम, सेकेंड है एम्पूला और थर्ड पार्ट है इस्थमस। इस्थमस। अब देखो इन तीनों पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करती हूँ, आप समझना। ये तीनों पार्ट दिख रहे हैं, इसमें एक तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फिम्ब्रिक। फिम्ब्रिक मीन्स ये जो उंगलियों जैसे शेप दिख रहे हैं आपको, ये इसको बोलते हैं फिम्ब्रिक। ये क्या करती है, ओवरी को कनेक्ट करके रखती है, पकड़ के रखती है, तो ये क्या है, फिम्ब्रिक। ये इसी का ही पार्ट है। ओके, अब नेक्स्ट है, हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था इनफंडिबुलम। ये क्या होता है इनफेंडिबुलम, ये क्या होता है, इसका स्टार्टिंग का पार्ट होता है। ये जो पार्ट है जो फैब्रिक को अपने से अटैच रखा हुआ है, जैसे ये हमारी हथेली है, इन्होंने क्या करा, उंगलियों को अटैच करके रखा है, वैसे ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं इनफेंडिबुलम। ओके, जो फैब्रिक को अपने में कनेक्ट करके रखती है। ओके, और क्या होती है, ये फनल शेप की होती है। फनल शेप दिख रही है इसकी, ये फनल शेप की होती है, फनल शेप पार्ट होती है विच इज क्लोज टू द ओवरी। और किसको क्लोज करके रखती है, ओवरी को क्लोज करके रखती है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। फिर आता है एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होती है, ये क्या होता है, मिडिल डायलेटेड पार्ट होता है। मिडिल डायलेटेड पार्ट क्यों, ये तो हमारा क्या हुआ, इनफेंडिबुलम हो गया। अब ये जो यहाँ से ये टर्न ले रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं, एम्प्यूला। ओके, ये मिडिल पार्ट है, ये स्टार्टिंग पार्ट हो गया, ये कौन सा हो गया, मिडिल पार्ट है। ओके, ये व्हाइटेड पार्ट होता है ओवरी का। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है, इस्थमस। ये यहाँ पे दिख रहा है इस्थमस, ये इसका लास्ट पार्ट है। ओके, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, टर्मिनल पार्ट है विच ओपन्स इनटू यूरेथर। ये किस में ओपन हो रहा है, यूरेथर्स में ओपन हो रहा है। ओविडक्ट्स आर केप्ट इन पोजीशन बाय अ मेसेंजरी अटैच टू द यूरेथर। इस दोनों को क्या करते हैं, अटैच करके रखते हैं ये। ओके, तो ये किसके पार्ट हो गए, आपके ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स क्या होता है, लास्ट पार्ट होता है ये इस्थमस होता है। इन्फ्लुएम पे इनफंडिबुलम क्या होता है, ये फनल शेप का पार्ट होता है, जिसको किसको क्लोज करके रखता है, ओवरीज को कलेक्ट करके अपने इसमें क्लोज करके रखता है। और एम्ब्यूला क्या है, मिडिल पार्ट है। ओके, ये क्या हो गया, ओविडक्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूट्रस। ओके, यूट्रस क्या होता है, डायग्राम से समझे हम, ये जो पार्ट है उसको ही क्या बोलते हैं, यूट्रस कहा जाता है। ओके, ये जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, यूट्रस पार्ट बोलते हैं। अब ये जो पार्ट है यूट्रस का, अब इसमें भी क्या होती है, 3 लेयर होती है। और ये यूट्रस कैसा होता है, यूट्रस और वॉम्ब इज अ होलोपियर शेप। होलोपियर दिख रहा है, होलो जैसा, होलोपियर शेप होता है मस्कुलर ऑर्गन विच हाउसेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो अंटिल द टाइम ऑफ बर्थ। ये क्या करती है, एम्ब्रियो को डेवलप्ड करती है, एग को डेवलप्ड करती है, किस टाइम तक, जब तक बर्थ नहीं होता है चाइल्ड का। दिस ऑर्गन लाइज
इन द मिडिल ऑफ द लोअर पार्ट। ये कहाँ पे पाया जाता है? मिडिल ऑफ द लोअर पार्ट। पेल्विक रीजन, ये कौन सा रीजन होता है? पेल्विक रीजन होता है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, ये कहाँ पे पाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। अब क्या होता है? ये भी 3 लेयर से मिलकर बना रहता है। कितनी लेयर से बना होता है? 3 लेयर से। फर्स्ट लेयर क्या है? पेरीमेट्रियम। सेकेंड लेयर इज मायोमेट्रियम और थर्ड लेयर क्या है? एंडोमेट्रियम। अब ये तीनों लेयर आपको इस डायग्राम में आपको दिखेगी। फर्स्ट था हमारा पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मीन्स ये वाली, जो ये पूरा आपको दिख रहा है, ये क्या है? यूट्रस ही है। ये जो इसकी आउटर लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। आपको दिख रही है सबसे बाहर वाली लेयर, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। अब नेक्स्ट है मायोमेट्रियम, मतलब इसका जो मिडिल वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और थर्ड है एंडोमेट्रियम, मीन्स जो इसका ये सर्कल 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 वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये क्या होती है? पेरीमेट्रियम क्या होती है? इट इज अ थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन टिश्यू होती है। कैसी टिश्यू होती है? थिन मेम्ब्रेन होती है। ओके, थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन टिश्यू होती है। सेकेंड जो है, इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, डिलीवरी ऑफ पीरियड्स। ओके, ये क्या होती है? डिलीवरी ऑफ पीरियड्स में इसको एग्जिबिट करती रहती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और लास्ट है एंडोमेट्रियम, क्या होती है? इट अंडरगोज पीरियोडिक चेंजेस ड्यूरिंग मैच्योरल साइकिल। ये क्या करती है? अंडरगोज चेंज करती है ड्यूरिंग मैच्योरल साइकिल में। ओके, ये तीनों उसमें हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, नेक्स्ट पार्ट है सर्विक्स। सर्विक्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से समझना।